डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। अगर ये डिमांड यहीं तक सीमित रहे तब भी ठीक है, लेकिन बेबी को बेस पसंद है, स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बस यहीं समस्या शुरू हो जाती है। जी हाँ, आज ललितपुर लाइव टीम एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए आप लोगों के बीच में है जो इस समय तहसील क्षेत्र के नगर एवं गांव में एक बहुत बड़ा नासूर बन गया है, जिसने लोगों का जीना हराम कर दिया है। ये समस्या है डीजे संचालकों की मनमानी की, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होने के बावजूद नियमों की सरासर धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं। जहां देर रात तक डीजे की कान फोड़ू आवाज़ से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं कई बीमारियों का भी लोग शिकार हो रहे हैं। महरौनी क्षेत्र में ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है और लोग लगातार सोशल मीडिया पर और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इस समस्या से निजात दिलाई जाए, लेकिन अभी तक डीजे संचालकों की मनमानी पर कोई अंकुश नहीं लगा है, जिससे लोग परेशान हैं और अब वो अपने तेवर इस तरह के स्पष्ट कर रहे हैं, अपना आक्रोश इस तरह से जता रहे हैं कि अब आर या पार। इस समस्या को लेकर लोगों की क्या पीड़ा है, क्या व्यथा है, जानने का प्रयास करते हैं इस रिपोर्ट में। नगर क्षेत्र में जिस तरह से देर रात तक कान फोड़ू लाउड म्यूजिक में डीजे की आवाज़ से लोगों का जीना हराम है, उस संबंध में हम जानने का प्रयास करते हैं इस समस्या से पीड़ित कुछ लोगों के विचार और क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं और शासन प्रशासन से क्या मांग उनके द्वारा की जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी, पकड़ना नहीं जी। सूर्यकांत जी, सबसे पहले तो मैं ललितपुर लाइव टीवी का धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे इस गंभीर मुद्दे को उठाया जो कि महरौनी नगर में कई वर्षों से चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस समस्या से काफ़ी प्रताड़ित हो चुका हूं। मैं ही नहीं, महरौनी के काफ़ी लोग जी। मेरे घर में करीब 6 लोग रहते हैं और 6 में से 4 लोग सिर्फ डीजे के कारण बीपी का शिकार हो गए हैं। और रात को तो इतनी समस्या होती है, इतनी तेज़ आवाज़ में डीजे को बजाया जाता है कि हमारे पिताजी, जिनकी आयु लगभग 67 वर्ष है, कई बार उन्होंने कहा कि कहीं हमें अटैक ना आ जाए। मैं खुद, अभी मेरी आयु 33 वर्ष है और मैं भी अभी इस समस्या का शिकार हो चुका हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से कि जब सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है कि रात 10 के बाद डीजे को नहीं बजना चाहिए, तो फिर क्यों इस पे अमल नहीं हो रहा है। अगर ये समस्या ऐसे ही चलती रही तो मैं तो ठीक हूँ, अभी आने वाली जो भी पीढ़ियाँ हैं इस प्रदूषण का इतना शिकार हो जाएंगी कि सभी की मानसिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि महोदय जी, इस गंभीर समस्या पर जल्दी से जल्दी रोक लगवाएँ, अन्यथा बहुत विकराल समस्या बन के उभर रही है। वो डीजे बजता है साहब, उस समय में हमें दिल की धड़कन ऐसे कपत हैं हम। हाँ, और भी मैं बंदा होना। पहले के ज़माने में बैंड चलते थे, आपके द्वारा भी एक बैंड का संचालन किया जाता था। अब आधुनिकता के दौर में इस डीजे को आप सही मानते हैं? कितने हद तक सही मानते हैं या गलत मानते हैं? हम गलत मानते हैं साहब। तो इसकी क्या वजह है? पहले ज़माने में राजा महाराजाओं के समय पे बैंड बाजे चलते थे जी। अब डीजे क्या है? डीजे तो अपने माने मकान के भीतर अपने सामने लगा कर बहुत तो पहले कीजिए। अब इस वजह से तो इससे आपके बैंड बाजा जो हैं इनके व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ा है? असर है, हम लोगों पर बहुत असर है साहब। पहले जिस तरह की पार्टियां आप लोगों को मिलती थी, अब क्या स्थिति है? अब तो बहुत हम लोग कमज़ोर हो गए। हर बात से डीजे बैंड तो डीजे की वजह से ठप्पे हुए पूरे इलाके में, तहसील में। हमारे साथ मौजूद हैं नगर के एक जागरूक गणमान्य नागरिक उदय भान सिंह टिंकू राजा। तो राजा, जो इस समय समस्या आ रही है, प्रतिदिन आप लोग ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शिकायत करते हैं कि डीजे से परेशानी है, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और क्या आप मांग करेंगे? सर, पहले तो ये बता दें कि जो भी डीजे संचालक हैं और जितने भी शादी घर हैं महरौनी में, इन लोगों को बुला के कोतवाली परिसर में इन्हें नियमावली का पाठ पढ़ाया जाए
और उसके बाद कोई आगे कार्रवाई की जाए। जहाँ तक डीजे वालों का सवाल है तो इतनी तेज़ ध्वनि में रात भर डीजे बजता है कि जिसकी अगर कोई बूढ़ा आदमी आसपास के उनके शादी घर के बगल में अगर सो रहा हो, किसी का घर हो, तो वो बिल्कुल अटैक से ही मर जाए रात को। यहाँ तक इतनी तेज़ इनकी ध्वनि रहती है। अभी 2 दिन पहले भी, कल भी सारी रात डीजे बजा है। लोगों, खासतौर से बच्चों को इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि वो सोते सोते जग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बोर्ड के पेपर भी आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है उसमें कि जो है एक मानक के अनुसार ही आपकी ध्वनि रहे, चाहे दिन हो या रात हो। दिन को तो फिर भी आदमी सहन कर लेते हैं, लेकिन रात को असहनीय ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है लोगों को, खासतौर से बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा होता है। इतनी तेज ध्वनि में रहता है कि उनका जो है उनका सीना दर्द करने लगता है जी। खासतौर से हार्ट पेशेंट को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है जी। मौजूद हैं शांति उत्सव भवन बड़ौनिया मैरिज गार्डन के संचालक भाई रितेश बड़ौनिया जी। तो रितेश जी, शादी घर के आसपास रहने वाले लोगों की दिक्कत है कि रात में देर रात तक डीजे की कान फोड़ू आवाज़ से उनका जीना हराम है। तो इस दिशा में जब आप पार्टी बुक करते हैं तो क्या कोई नियम शर्तें उन पर लागू नहीं होती हैं? क्या इन पर अंकुश करना आपका दायित्व तो नहीं है? सूर्यकांत जी, निश्चित तौर पर ये हमारा दायित्व भी है और हम जो बुकिंग करते हैं तो उसमें हमारी नियम शर्त पहली ये भी है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के बाद डीजे का संचालन नहीं होता, ये हमारी बिल बुक में स्पष्ट तौर पर लिखा भी रहता है और हम बताते भी हैं कि आप 10 बजे के बाद इसका संचालन नहीं करेंगे जी। लेकिन होता ये है कि बुकिंग के समय तो पार्टी बोल जाती है कि हम सारे नियम फॉलो करेंगे, लेकिन मानता कोई है नहीं। इसमें हमारे वर्कर वगैरह भी उनको मना करते हैं, लेकिन फ़र्क कुछ होता नहीं है। अगर प्रशासन इस पे एक सख्त रूप से अगर इस पे कदम उठाए तो हम इसमें निश्चित सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और हमारी भी जिम्मेदारी है कि आसपास लोगों को तकलीफ ना हो जी। और हमारी मेहरबानी अपनी है, तो मेरा पूरा दायित्व है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। चलिए, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। वाजपेयी मैरिज गार्डन के संचालक डॉक्टर राजीव वाजपेयी। तो राजीव जी, जो शादी घरों में देर रात तक डीजे बज रहे हैं जिससे आमजन को परेशानी हो रही है, इन पर नियंत्रण लगाने के क्या उपाय आप लोगों ने किए हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कोई? नहीं, जिम्मेदारी तो बनती है और इस पर प्रशासन अगर पहल करे और उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करे तो हम लोग सहयोग करेंगे। और हम लोग तो चाहते ही हैं कि 10 बजे के बाद डीजे ना बजे, तो क्योंकि अगर हम कहते हैं तो पर्सनल व्यवहार ख़राब होते हैं, और अगर प्रशासन कहे और दबाव बनाए तो वो डीजे नहीं बजेगा 10 बजे के बाद। ठीक है। क्षेत्र में जिस तरह से डीजे संचालकों की मनमानी जारी है और ये आम जन के लिए समस्याओं का सबब बन रहे हैं, देर रात तक डीजे बज रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो उस दिशा में प्रशासन का क्या रवैया है और इन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन आगे क्या कदम उठाएगा, ये जानने का प्रयास करते हैं हम। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मेहरौनी संजय कुमार शुक्ल। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं कि मानक के अनुसार ध्वनि प्रदूषक यंत्रों का प्रयोग किया जाए और नियत समय तक ही किया जाए, किंतु मुझे शिकायत प्राप्त हुई है कि इस समय देर रात तक डीजे बजाए जा रहे हैं, जिससे आम जन को बहुत परेशानी हो रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा सख्त कदम उठाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं सभी डीजे संचालक एवं शादी विवाह के जो स्वामी हैं उनकी मीटिंग करूंगा। मीटिंग में सख्त हिदायत दी जाएगी कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीजे का संचालन करें, और यदि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की जाती है, मानक के से अधिक ध्वनि प्रदूषक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है या अधिक देर रात तक डीजे का प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित तौर पर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और डीजे जो है उनका जब्तीकरण किया जाएगा। तो सर, ये हम कब तक मान के चलें कि ये कब मीटिंग होगी और ये कब व्यवस्थाओं में सुधार होगा? हम 3 दिवस के अंदर इनकी मीटिंग करके व्यवस्थाओं में सुधार लाएंगे निश्चित तौर पे। इसके बाद किसी आम जन को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। चलिए, धन्यवाद सर। आई होप सो कि इस तरह से अब अंकुश लगे और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने अपना रवैया स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो इससे निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कैमरा पर्सन सोनू खरे के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।